हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग। ये है आपका चैप्टर नंबर 7। इसके पहले की वाली क्लास में हम लोगों ने फिनिश किया था डायरेक्टिंग। राइट। डायरेक्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ उसमें हमने डायरेक्टिंग के जो 4 एलिमेंट्स होते हैं वो हम लोगों ने देखा था। अगर मैं चारों एलिमेंट्स की बात करूँ तो जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि मोटिवेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था लीडरशिप क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए थे। राइट। और कम्युनिकेशन के बैरियर्स, मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं डायरेक्टिंग से, सारे पॉइंट्स कवर किए थे। अभी आज की बात करते हैं कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का जो मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपको पहले से आइडिया बता देता हूँ जो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम चैप्टर स्टार्ट होता है उसके पहले आइडिया बता दूंगा तो आपको पता रहेगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आज की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको कंट्रोलिंग के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया लगेगा। इसके अलावा मैं आपको मीनिंग बताने वाला हूँ, कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें से आपका मीनिंग तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स में से पिछले कुछ सालों में लगभग 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। तो ये मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको वो पॉइंट्स कैसे याद रखने हैं, और जो 6 बार क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन टॉपिक कवर करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। और एक चीज याद रखना, मैं यहाँ पे रीडिंग तो करने वाला हूँ पूरा, लेकिन मैं जिस वर्ड के नीचे या जिस पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करूंगा आपको वही दिमाग में रखना होगा। बाकी चीजें सिर्फ आपको समझने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अ बिजनेस एंटरप्राइज इज स्टैब्लिश फॉर द अचीवमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। वी ऑल नो, किसी भी बिजनेस का जो फर्स्ट टारगेट होता है वो ये होता है कि भाई उनका एक टारगेट है, उसको अचीव करना है। और जो ऑब्जेक्टिव, आई मीन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, और जो ऑब्जेक्टिव्स होता है दे कैन बी फॉर अ शॉर्ट टर्म, दे कैन बी फॉर अ लॉन्ग टर्म। फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स various activities are planned. In order to implement these plans, an organization is established. Right? अभी ध्यान से सुनना है वापस। सबसे पहले एक बिजनेस स्टार्ट होता है। बिजनेस का देखो यहाँ पे, जैसे कि मान लो ये एक बिजनेस है, तो बिजनेस ने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया। थोड़ा ध्यान से देखना, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, प्लान। प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए उन लोगों ने क्या बनाया, ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा एक नया चैप्टर था, ऑर्गेनाइजिंग। राइट, वो हम लोगों ने किया। फिर उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करना होता है। क्या करना होता है, इसको इंप्लीमेंट करना होता है। ध्यान से सुनना, ऑर्गेनाइजिंग किया, उसके बाद इसको क्या करना होता है, जो आइडिया है उसको इंप्लीमेंट करना होता है। उसके बाद अब सिचुएशन ये है कि जो हम लोगों ने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कंट्रोलिंग। राइट, सो इट मींस वी कैन से controlling is the last step. What we can say, controlling is the last step and प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग्स बनाते हैं। एंड उस प्लानिंग को प्रॉपर वे में अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, या प्रॉपर वे में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सो इट मीन्स कि प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप। अब यहाँ पे भी वही लिखा है, बट हाउ एवर परफेक्टली और केयरफुली प्लानिंग मे बी डन or an ideal organization may be established, many obstacles may arise while implementing the plans. We all know, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भी काम हमने डिसाइड किया हो और वो 100% डायरेक्टली विदाउट एनी प्रॉब्लम्स के हो जाए। राइट, सो इट मींस देयर आर चांसेस ऑफ ऑब्स्टिकल्स। राइट, सो ऑब्स्टिकल्स मे अराइज while implementing the plans. Now, the function of controlling is to remove these obstacles and to see that the work is परफॉर्म एग्जैक्टली इन कंफॉर्मिटी विद द प्लान। अब यहां से ही स्टार्ट होता है कंट्रोलिंग का काम। कंट्रोलिंग का काम क्या है, कंट्रोलिंग का काम ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल्स का मतलब यहाँ पे एक तरह से एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो प्रॉब्लम्स, ठीक है, यानी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, सो दैट द वर्क इज परफॉर्म्ड, जो काम है वो परफॉर्म हो सके कंफर्मिटी विद द प्लान, यानी जो हमने प्लान किया है एज पर दैट प्लान, यानी जो हमारा प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रॉपर वे में काम हो सके। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। क्लियर है, तो ये आपको हेल्प करेगा प्लानिंग के बाकी पॉइंट्स को, सॉरी, कंट्रोलिंग के बाकी पॉइंट्स को समझने के लिए। इसलिए याद रखना है कि हमारा जो मेन काम होता है वो ये होता है कि हमारा जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपर वे में अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्रॉब्लम्स को क्या करना है, रिमूव करना है। क्लियर है, सो दैट वी कैन गो एज पर द प्लान। नाउ, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टाफ। बात वही आ गई है, क्या करना है,
checking the performance of the staff to find out the deviations and find out the deviations and remove the deviations by necessary corrective measures. तो ये तीन बातें याद रखनी है. नंबर वन में क्या कर रहा होता है, हमने लोग चेकिंग करते हैं, चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफ, फाइंड आउट द डेविएशन एंड रिमूव द डेविएशन, और रिमूव द डेविएशंस बाय नेसेसरी करेक्टिव स्टेप्स. तो ये तो साथ में आ जाएगा, यानी रिमूव द डेविएशंस. क्लियर हो इतना? ये तीन काम हम लोग करते हैं किसमें, कंट्रोलिंग में. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कंट्रोलिंग. अब यहाँ पे थोड़ा मीनिंग देख लेते हैं, यानी कि इस डायरेक्टली मीनिंग इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ. इन द ऑर्डर ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया था. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर देना, याद रखना है इसको. ठीक है, नाउ एक्टिविटीज आर प्लान्ड एंड आफ्टर दैट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर असाइंड, जो ऑलरेडी मैंने बताया. इन दिस वे, from the time that the work begins, the function of controlling also begins. सीधी सी बात है, एक काम जब स्टार्ट होता है, ठीक है, काम स्टार्ट होने के साथ साथ हमारा काम ये भी है देखते रहना कि काम प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है. एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक टीचर है, ठीक है, जो क्लास में मे बी पॉसिबल आपने देखा होगा, जब टीचर स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस देता है, यानी सम्स देता है सॉल्व करने के लिए, तो टीचर्स क्या करता है, राउंड पे निकलते हैं फिर, यानी ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को ऐसे देखते रहते हैं. क्यों देखते रहते हैं, कि जो काम दिया है वो वर्क स्टार्ट हो गया है कि नहीं हो गया, प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जैसा मैंने सोचा था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या प्रॉब्लम कुछ है तो क्या करें उसके लिए. राइट, सो इट मीन्स अगर इस बात को, स्टोरी को दिमाग में रखोगे तो ये वाली अगली लाइन क्लियर हो जाएगी. द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू चेक द प्रोग्रेस, compare the same with the set standards to plans and find the deviations. Clear है? Check the process, compare with the standards and find the deviations. Clear है? The function of controlling is to get information about such deviations and remove them and take corrective actions. तो ये जो पैराग्राफ है ये आपका इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये याद रखना है कि कंट्रोलिंग का फंक्शन क्या है, बेसिकली टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट डेविएशंस. क्या? To get the information about deviations and remove them by taking corrective actions. क्लियर है? तो ये आपका था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रोलिंग. आई होप कि इससे आपको आइडिया लगा होगा कि कंट्रोलिंग का एक बैकग्राउंड क्या है. राइट, अब चलते हैं डेफिनेशंस पे. तो डेफिनेशंस में मैं सबसे पहले हेनरी फ्योल का बताऊंगा, उसके बाद पीटर एफ ड्रकर का. तो सबसे पहले हेनरी फ्योल का देख लेते हैं क्या है. हेनरी फ्योल ने क्या बोला था, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स in order that they may be rectified and prevented from recurring. ध्यान से सुनना, कंट्रोलिंग का मतलब इन्होंने क्या बोला था, कंट्रोलिंग का मतलब इन्होंने बोला था इट्स ऑब्जेक्टिव टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स, यानी कंट्रोलिंग का काम है गलतियों को ढूंढना, इन ऑर्डर दैट दे मे बी रेक्टिफाइड, यानी कि उसको सुधार सको, रेक्टिफाई का मतलब उसको करेक्ट कर सको, एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम रिकरिंग, और दोबारा गलती ना हो. पहला काम क्या है, गलती को ढूंढना, उसको सुधारना, सो दैट वो क्या हो, रिपीट ना हो. ये किसने बोला था, हेनरी फ्योल ने. क्लियर है? नाउ देन पीटर एफ ड्रकर. पीटर एफ ड्रकर ने क्या बोला था, कंट्रोलिंग इज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स एंड बिटवीन रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स. यानी इन लोगों ने क्या बोला, जो पीटर एफ ड्रकर थे, कंट्रोलिंग इज बेसिकली अ मेंटेनिंग अ बैलेंसिंग वर्क. तो बैलेंसिंग वर्क किसके बीच में है, एफर्ट्स के बीच में. किसके बीच में, यहां से, एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स एंड रिसोर्सेस एंड ऑब्जेक्टिव. तो ये याद रखना है. जो ये डेफिनेशन है, आई थिंक ये डेफिनेशन मुझे ज्यादा अच्छा लगा, कि पॉइंट आउट द मिस्टेक्स, रेक्टिफाई द मिस्टेक्स एंड प्रिवेंट फ्रॉम रिकरिंग. क्लियर है? ये डेफिनेशन मेरे को ज्यादा बेटर लगा, इसको याद रखोगे तो अच्छा रहेगा. अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स. अब जैसा मैंने बोला, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इसको एग्जाम में काफी बार पूछा गया, तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस को कब पूछा गया था. तो सबसे पहले इसमें एक जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइक कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एक्सप्लेन, ये आपको पूछा गया था जुलाई 2022 में, यानी जो हमारी अभी एग्जाम हुई थी उसमें. उसके बाद पॉइंट नंबर 6 जो है, ये आपका पूछा था मार्च 2019 में. कब पूछा था, मार्च 2019 में. उसके बाद कंट्रोलिंग इज अ इंटरनल प्रोसेस, ये क्वेश्चन पूछा था जुलाई 2018. ये क्वेश्चन पूछा था मई 2021. और उसके बाद कंट्रोलिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस, ये क्वेश्चन पूछा था मई 2022. राइट, सॉरी मार्च 2022, ये मार्च है, हाँ, मैं लिख देता हूं, मार्च 2022. क्लियर है? यानी एक
2, 3, 4, 5। कितने हैं? 5 बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है, इसमें से अलग अलग पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट्स, और इस पॉइंट्स पे थोड़ा फोकस करना, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो मेरे नोट्स है, जैसा मैंने बोला था, इसको अंडरलाइन कर लेना, और जो मैं वर्ड्स बोलता हूँ इसको प्रॉपर याद रखना। ये आपको हेल्प करेंगे टू राइट द आंसर इन अ बेटर वे। इवन जो मेरी प्रीवियस क्लासेस अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने जो नोट्स है वो पूरा बुक का ही है, बट जो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ना, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 रिलेटेड टू प्लानिंग। तो नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। ये याद रखना है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ प्लानिंग performs the function of making plans while controlling ensures that activities are carried out according to the plan। अब सवाल ये है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुना। रिलेटेड टू प्लानिंग, कंट्रोलिंग ऐसा कह रहा है, मतलब जो बात है वो ऐसी कह रहे हैं कि जो कंट्रोलिंग है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? प्लानिंग से रिलेटेड है। क्यों प्लानिंग से रिलेटेड है? क्योंकि प्लानिंग का काम है, प्लानिंग फंक्शन इज और परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मेकिंग प्लान्स। प्लानिंग का काम है मेकिंग द प्लान्स, कंट्रोलिंग का काम है इंश्योर्स दैट एक्टिविटीज आर कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान। क्लियर है? प्लानिंग का काम क्या है? परफॉर्म करना, सॉरी प्लान्स बनाना, और इसका काम है इंश्योर करना कि जो एक्टिविटीज है वो एज पर द प्लान होगा। दैट्स व्हाई दे आर लाइक अ ट्विन्स, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू। कंट्रोलिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट प्लानिंग, और जब प्लानिंग ही नहीं होगा तो कंट्रोल किसको करेगा? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो क्लास में, जैसे क्लास में नहीं, ऐसे मान लो आपको एक्सरसाइज करने का बहुत शौक है, राइट, जिम जाना बहुत पसंद है। तो अगर जिम जाना बहुत पसंद है, तो वहां पे सिचुएशन ये अराइज होता है कि आप डेली जिम जा रहे हो, प्लान कर रहे हो कि आज मैं इतना रनिंग करूंगा, इतना जंपिंग करूंगा, इतना ये एक्सरसाइज करूंगा, तो प्लान किया, तभी तो उसके अकॉर्डिंग बाकी चीजों को आप कंट्रोल करोगे कि हाँ मुझे इतने टाइम पे जाना होगा, इतना इसमें टाइम देना होगा, राइट। इट मीन्स कि विदाउट प्लान के इट इज नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द कंट्रोलिंग। ओके, दैट्स व्हाई बोला इट इज रिलेटेड टू प्लानिंग। तो ये अंडरलाइन वाले वर्ड्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद नंबर 2, फंक्शंस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी पॉइंट्स आए ये पॉइंट था कॉमन था कि भाई ये जो प्लानिंग है वो एवरी लेवल पे है, फंक्शनिंग भी है, सॉरी कंट्रोलिंग भी एवरी लेवल पे है। रीजन क्या है वो देखो, कंट्रोलिंग इज परफॉर्म्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट तो यही लाइन कॉपी कर देना, इट इज नॉट कंफाइंड टू वन डिपार्टमेंट और सेक्शन। सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना है और एक सेक्शन को कंट्रोल करना है। मैनेजर्स कंट्रोल देयर सबऑर्डिनेट्स एट एवरी लेवल। द एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ अ मैनेजमेंट, यानी किस लेवल तक का कंट्रोल होगा वो डिपेंड करता है बेसिकली लेवल ऑफ अ मैनेजमेंट के ऊपर। क्लियर है? ईच एंड एवरी पर्सन इज कंट्रोलिंग देयर सबऑर्डिनेट्स, तो ये याद रखना है। ठीक है, 3 बातें, नॉट कंफाइंड टू डिपार्टमेंट और सेक्शन, एवरी पर्सन इज कंट्रोलिंग देयर सबऑर्डिनेट्स, एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ अ मैनेजमेंट। क्लियर है? नाउ द थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या है वो सुनो। It is wrong to think that once control is exercised on the activities of the enterprise, work will always be done according to the plan। ऐसा गलतफहमी नहीं पालना है कि एक बार कह दिया, एक बार बोल दिया तो वह सब वैसा ही होगा। It is wrong to think that once control is exercised on the activities of the enterprises, work will always be done according to plan। सिंपल एग्जांपल दो, क्लास में एक बार टीचर आके तुम्हें डांट देती है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक बार टीचर आके अगर स्कोल्ड करते हैं, या इट मे बी पॉसिबल थोड़ा सा मार भी देते हैं, लेकिन मारना नहीं बोल सकता भाई, केस हो जाता है आजकल। ठीक है, तो अगर मान लो टीचर ने स्कॉल्ड किया या डांटा थोड़ा बहुत, तो होता क्या है, ऐसा नहीं कि वो परमानेंट असर होगा, वो फिर से दिखाना पड़ता है, वो फिर से कंट्रोल करना पड़ता है। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग इट इज रॉन्ग टू से, राइट, इट इज रॉन्ग टू से दैट इट इज once it is exercised the work is complete। No, it have to be done according to the plan। That's why it is saying they are saying that it is a continuous process। Clear है? Now the next point, by keeping constant supervision over the activities of the personnel, constant efforts must be made to remove deviations। क्या बोला है? By keeping constant supervision over the activities of the personnel, constant efforts must be made to remove the deviation। हमारा काम क्या है, यानी जो सुपर लेवल, आई मीन जो सुप्रियर लेवल पे काम करते हैं, जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो तो आपके सुप्रियर लेवल पे कौन है? टीचर्स है। टीचर्स के सुप्रियर लेवल पे कौन है? प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल के सुप्रियर लेवल पे कौन है? ट्रस्टीज है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि सुप्रियर लेवल जो होते हैं, यानी जो हायर लेवल पे होते हैं, उनका काम क्या है? बाय कीपिंग कांस्टेंट सुपरविजन। क्या? बाय कीपिंग
constant supervision over the activities of the personnel. Constant efforts must be made to remove the deviations. और काम क्या है? Remove the deviations. Clear है? Now the next one, quality control and cost control are important in constant activities. अच्छा, ये एग्जांपल याद रखना है, क्वालिटी कंट्रोल एंड कॉस्ट कंट्रोल। किसी भी बिजनेस का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि बिजनेस की क्वालिटी को मेंटेन करना है, नंबर टू कंपनी के कॉस्ट को रिड्यूस करना है, एंड इट विल बी ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग इट इज अ कांस्टेंट एक्टिविटीज। ओके, नाउ द इस पॉइंट को वापस एक्सप्लेन करता हूं। कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या बोला है कि पहली बात तो ये सोचना ही मत कि एक बार बोल दिया तो हो जाएगा, बार बार करना पड़ेगा, जब जब प्लान होगा तब तब करना पड़ेगा। नंबर टू, जितने भी सुपीरियर्स होते हैं वो सुपरविजन करते हैं किसके ऊपर? अपने पर्सनल के ऊपर। पर्सनल के ऊपर का मतलब जो उनके अंडर में काम करते हैं, राइट। और थर्ड इसमें बोला है, और इसमें थर्ड बोला है इनका जो मेन काम है वो क्या है? क्वालिटी कंट्रोल एंड कॉस्ट कंट्रोल का है। क्लियर है? ये था आपका थर्ड पॉइंट। नाउ द फोर्थ वन, इट इज एन एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? इट इज एन एंड। एंड का मतलब सबसे अंतिम है, तो ये तो बात सीधी सी बात है, मैंने ये एग्जांपल देके ऑलरेडी समझा दिया था। इट इज एन एंड एक्टिविटी, देखो यहाँ पे क्लियरली मैंने बोल दिया था, इट इज एन एंड एक्टिविटी, सबसे लास्ट में होता है, राइट। तो इसको भी थोड़ा ध्यान से सुनना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देख लेते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं। इट इज एन एंड एक्टिविटी। एंड का मतलब देखो, मेरा मेन टारगेट है आपको जो कंसेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन करना, जिससे कि आपको मेमोराइज करने में आपको आसान हो जाए। मेमोराइज तो करना है बिकॉज यू हैव टू राइट डाउन इन द एग्जामिनेशन, राइट। तो इट मींस कि आपको ये दिमाग में रखना, जो जो चीजें मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, ये आपको हेल्प करेंगे टू राइट डाउन द आंसर्स, राइट। तो थोड़ा ध्यान से सुनना। इन द मैनेजमेंट प्रोसेस प्लानिंग डिसाइड्स ऑब्जेक्टिव, ध्यान से सुनना, ऑर्गेनाइजिंग इंप्लीमेंट्स देम, डायरेक्टिंग गिव्स डायरेक्शन फॉर द सेम, एंड आफ्टर दिस द फंक्शन ऑफ कंट्रोल बिगिंस। जो मैंने एक्सप्लेन किया था, सबसे पहले प्लान होता है, प्लान के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या होता है? डायरेक्टिंग, एंड उसके बाद क्या काम होता है? कंट्रोल। चैप्टर्स अगर ध्यान होगा ना तो चैप्टर्स ऐसे ही था, पहले प्लानिंग था, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, और ये आपका सिक्स चैप्टर, राइट। नहीं, नहीं, ये सेवन चैप्टर है, बीच में एक और चैप्टर था, ये आपका सेवन चैप्टर है, कंट्रोलिंग। हाँ, कंट्रोलिंग सेवन चैप्टर है। इट मींस बीच में एक और वर्क होता है, राइट। तो ये दिमाग में रखना कि सबसे लास्ट में ये काम होता है। कौन सा काम सबसे लास्ट में होता है? कंट्रोलिंग का। इट इज essential that all the managerial functions are performed before control is exercised। सिंपल सी बात है, ये याद आपको याद रखना है। इट इज essential that all the managerial functions are performed before control is exercised। Thus the function of controlling is that of a regulating which begins only after the activities get initiated। यानी जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक आपका कंट्रोलिंग आएगा नहीं। सो इट इज कंपल्सरी और इट इज अ प्री कंडीशन that the work begins, right। जब वर्क बिगिन होगा, then only after the activity then only after the controlling activities will get initiated। clear है? now the next one, thus control is the end activity of management। तो बात प्रूफ हो गई। okay, now the next one, रिलेटेड टू द फ्यूचर। अब ये कैसे है रिलेटेड टू द फ्यूचर? देखो, जो हो गया उसको बदल नहीं सकते, जो हो गया है उसको बदल नहीं सकते हो, लेकिन उसको देख के फ्यूचर तो सुधार सकते हो ना। थोड़ा सारी टाइप का हो गया, लेकिन ध्यान से सुनना। इट इज रिलेटेड टू द फ्यूचर क्यों बोला है? क्योंकि जो फैक्ट है वो ये है कि जो हो गया उसको बदल नहीं सकते हो, लेकिन उसको देख के अपना फ्यूचर तो इंप्रूव कर सकते हो ना। यही बात तो इसमें भी बोला है, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू द फ्यूचर। हाउ? द मैनेजर हैज नो कंट्रोल ओवर पास्ट एक्टिविटीज, जो हो गया वो हो गया, but he can examine past activities, analyze them so that he can take benefit in a future। Now the objective control is to see that errors, wastage, losses which can occur in the past and are not repeated। Controlling is thus related to improvements in the future। I hope this point is very clear। जो मैंने कहानी बोली ना कि भूतकाल यानी पास्ट को आप बदल नहीं सकते हो, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, पर उस पास्ट से सीख कर फ्यूचर को सुधार सकते हो, वो याद रखना। ये आंसर हो गया तुम्हारा। नाउ द नेक्स्ट वन आ गया। हाँ, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। अब ये क्या है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी? ध्यान से सुनना, एग्जाम में पूछा गया इसलिए थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना इस पे।
कंट्रोलिंग इज जनरली रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन वर्कर्स फ्रीडम। देखो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं ना कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, तो लोग कंट्रोल को है ना कंस्ट्रक्टिव वे में लेते हैं, मतलब जैसे ना एक कैसे वर्ड यूज करूं मैं कि आपको ये नेगेटिव तरीके से लेते हैं कि आ रहा है कोई हमें पकड़ने के लिए, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट दिस बिलीफ इज इनकरेक्ट। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल इज टू सी दैट वर्कर्स workers work as per the planning and that they are guided properly। अब ध्यान से सुनना, मेन काम क्या है इसका? इसका मेन काम ये है कि पहले तो जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको चेक करना, और ये चेक करना कि जैसा प्लान किया था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो गाइड करना, सीधे कंपनी से धक्के मार के थोड़ी निकाल देंगे, दे विल गाइड यू। राइट नाउ द नेक्स्ट वन, दस कंट्रोलिंग इज नॉट अ नेगेटिव बट इट इज अ पॉजिटिव अप्रोच। ये दिमाग में याद रखना है, कंट्रोलिंग इज नॉट अ नेगेटिव बट इट इज अ पॉजिटिव अप्रोच। कंट्रोलिंग रेक्टिफाइज मिस्टेक्स एंड टेक स्टेप्स टू ensure that mistakes are not repeated। याद रखना है, it rectifies the mistakes and ensure that mistakes are not repeated। ये प्रीवियस पॉइंट में बात प्रूव हो गई थी कि रिलेटेड टू द फ्यूचर। नेक्स्ट, दस इट इज अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। क्लियर है इतना? कंस्ट्रक्टिव का मतलब यहाँ पे कैसा है कि ये आपको समझाता है, सिखाता है, बनाता है। क्लियर है इतना? तो वो कब बनाएगा, कब समझाएगा? जब आप देखोगे, काम करोगे, मिस्टेक की है, वो आएगा आपको बोलेगा भाई ऐसे नहीं ऐसे करना था। क्लियर है? तो ये याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन, इंटरनल प्रोसेस। अब इंटरनल क्यों बोला है? अब बात करते हैं कंट्रोल की। तो इंसान कंट्रोल किसको कर सकता है? खुद को। किसको कंट्रोल कर सकता है? खुद को। तो खुद को मतलब बिजनेस की अगर मैं बात करता हूं तो बिजनेस में खुद कौन है? तो दैट इज इंटरनल। ओके, थोड़ा रीड करते हैं। कंट्रोलिंग इज इंटरनल प्रोसेस वाई वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, वर्किंग मेथड ऑफ एम्प्लॉयज एटसेट्रा आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्रोलिंग सिस्टम। ध्यान से सुना बात को। एक बात याद रखना, मैंने क्या बोला? इंसान सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकता है, और इंसान यहाँ पे कौन है? बिजनेस। तो बिजनेस भी किसको कंट्रोल कर सकता है? खुद को। खुद को मतलब उसके अंदर होने वाले काम को। तो उसके अंदर क्या क्या काम हो रहा है? प्रोडक्शन, सेल्स, परचेस, फाइनेंस मैटर, फाइनेंशियल अकाउंट एंड वर्किंग मेथड ऑफ एम्प्लॉयज। ड्यू टू these various activities it becomes possible to have a control over the business। और यही सारे काम बिजनेस में होते, तो यानी बिजनेस भी एक तरह से कंट्रोल है। whereas external factors like change in government policy, depressions, inflations, changes in the psychology of people यानी customers etc cannot be controlled। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी। नंबर वन, कंपनी के इंटरनल प्रोसेस में क्या क्या आता है, और बिजनेस जो कंपनी है वो उसी पे कंट्रोल कर सकती है, सो दैट दे कैन कंट्रोल द बिजनेस। नंबर टू जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कंट्रोल नहीं कर सकती। क्या क्या आते हैं वो आ गया आपका नंबर 3 पॉइंट्स। नाउ द नेक्स्ट वन, डायनामिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब इट इज चेंजेबल। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इज रिलेटेड टू द प्लानिंग। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बेस्ड ऑन द प्लानिंग एंड फोरसाइट्स। अब देखो यहाँ पे जो ये मेन है ना, इट इज प्योरली डिपेंड ऑन द प्लानिंग। यानी प्लानिंग जैसा होगा वैसा काम नहीं होगा, तभी तो ये लोग टोकेंगे। एज द assumptions of different factors changes, the goals of planning changes and accordingly fast changes are made in the controlling process। मैंने क्या बोला कि जो प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग अगर काम नहीं हो रहा है देन वनली कंट्रोल आएगा, लेकिन अगर प्लानिंग में ही चेंज हुआ तो इसमें भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। राइट? सो यहाँ पे वही बोला है, एज द assumptions ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स चेंजेस द गोल्स ऑफ प्लानिंग चेंजेस एंड एज पर द प्लान has changed fast changes are made in the controlling process। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज द कंट्रोलिंग इज अ पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव एक्टिविटी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, it is done for the improvement of the activities of workers by the workers and for the workers। why they are saying it is a person oriented, यानी वर्कर्स को कंट्रोल कर सकते हो, वर्कर्स के थ्रू होता है, एंड फॉर द वर्कर्स होता है। द पर्सन इज एट द सेंटर, यानी जो मेन है वो ह्यूमंस होते हैं, यानी पर्संस होते हैं। कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज ऑन द वर्कर्स बाय द वर्कर दैट इज मैनेजर्स। एवरी एक्टिविटी इज परफॉर्म अल्टीमेटली बाय द पर्संस। द एरर्स एंड डिविएशंस आर आल्सो ड्यू टू ह्यूमन वीकनेस। तो ये बात याद रखना है। This is why we can say that the controlling is very much person oriented और subjective। subjective का मतलब होता है ना भाई इसी पर्सन को लेके, यानी किसी एक पॉइंट को लेके सोचना, वो होता है सब्जेक्टिव। ठीक है? सब्जेक्टिव का मतलब ऐसे बोल सकते हो कि सोच के अकॉर्डिंग। ओके, अब मशीनों को कंट्रोल तो कर नहीं सकते, हाँ जो मशीन को चला रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। राइट? नाउ द नेक्स्ट वन,
कंट्रोलिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब भाई कंट्रोलिंग दो तरीके से होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब बिजनेस के थ्रू होता है, जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। इनफॉर्मल के थ्रू रिलेशंस का मतलब होता है। जैसे यहाँ पे देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज, control process is established, but with the passage of a time an informal system of controlling can also be established, and at times such an informal system of controlling can also be more effective. We all know कि किसी भी बिजनेस में, या हमने स्कूल में भी देखा है, जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को कभी कभी डांटते हैं, कभी कभी प्यार से समझाते हैं। यानी दो तरीके से कंट्रोल करते हैं, इट मे बी पॉसिबल फॉर्मल, इट मे बी पॉसिबल इनफॉर्मल। तो यहाँ पे भी वही सेम बात बोला है, नथिंग एल्स। ओके, सो आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि क्लासेस आपको समझ में आ रही है, और क्लासेस समझ में आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जितना हो सके उतना मैक्सिमम शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट ये चैनल का ग्रोथ हो। चैनल का ग्रोथ होगा तो जितना हो सकता है मैं इतना इस पे इतना टाइम दे पाऊंगा, क्योंकि होता है ना, एक रिजल्ट अगर मिलता है तो इंसान को काम करने का और मन करता है। हालांकि मैं काम कर रहा हूँ, बट क्या होता है ना कि अदर एक्टिविटीज में ज्यादा मैं इन्वॉल्व हो जा रहा हूँ, जहां पे मुझे पता है कि रिजल्ट ज्यादा बेटर मिल रहा है। तो कभी कभी होता है ना कि अगर मुझे बेटर रिजल्ट मिलेगा, बेटर रिजल्ट का मतलब आपका सपोर्ट, नहीं समझ में आ रहा तो सीधा नो बोल दो, ये भी सपोर्ट है। नेगेटिव सपोर्ट है लेकिन आ रहा है, यस बोल दो। मीन्स कि जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स, प्लीज प्रोवाइड द रिस्पॉन्स, सॉरी प्रोवाइड द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी चीजें आप, आई होप कि आप लोग समझोगे कि ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। ओके, नहीं समझोगे तो बोल देना, मैं समझा दूंगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।